आपका पक्ष एक ऐसे व्यक्ति ने लिया है जो सबका मुखिया है। समझ लीजिए, आपका पक्ष इसलिए लिया है क्योंकि आप एक मशीन के वो पैंच की तरह है जिसको लोगों ने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझा था, लेकिन आप बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बात इस व्यक्ति ने जानी और आपको मौका दे रहे हैं। बाकी लोग जो आपको छुपा के रखना चाहते थे वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर आपको मौका मिल गया तो इनको मौका कभी नहीं मिलने वाला है। और जो आपके अंदर कुंठा भर चुकी थी कि शायद अब आपको कोई देख नहीं रहा है, आपके लिए आपको हर कोई व्यक्ति गलत समझ रहा है, हर कोई व्यक्ति आपको निराश कर रहा है, हताश कर रहा है, और नियति समझ ली थी आपने वो इस सिचुएशन को, तभी यूनिवर्स ने आपकी हेल्प के लिए ये व्यक्ति भेजा है। और ये जो पक्ष लेगा तो दुनिया यहाँ पर देखती रह जाएगी, क्योंकि जो पक्ष लेने वाला व्यक्ति है वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो बहुत खास व्यक्ति है। देख लीजिए इस रीडिंग में। हेलो एवरीवन, डिवाइन चार्ट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो जल्दी से देख लेते हैं। और टाइमलेस तो है ही, जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या चीज़ें आपके लिए बदल के आने वाली हैं, किस तरीके के बदलाव आप बहुत जल्द फील करने वाले हैं। यहाँ पर इस एनर्जी में हम यहाँ पर चेक करेंगे। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है डेथ का, तो पहला कार्ड है डेथ का कार्ड यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर आ चुका है द स्टार का कार्ड। ओके, यहाँ पर आपके लिए आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, डेथ का कार्ड से शुरुआत हुई है। जो मेरी रीडिंग्स को देखते रहते हैं उन्हें पता है कि वो पहला कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। यहाँ पर आ गया है जजमेंट। ओके, इसके बाद में यहाँ पर आता है आपके लिए द हाई प्रीस्टेस। ओके, इसके बाद में आपके लिए यहाँ पर आ गया है द किंग ऑफ कप्स। यहाँ पर आ गया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पर आ जाएगा आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो सबसे पहले राशियों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी एंड यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? यहाँ पे आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पे आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड, यहाँ पे आ रहा है पेज ऑफ कॉइन्स का कार्ड, और कहीं ना कहीं द फूल का कार्ड यहाँ पर फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो किस तरीके की सोच है यहाँ पर आपको मतलब देखने को मिलेगी। एक तरह से कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में एक न्यू तरीके से आपकी लाइफ को देख रहा है या तो परिवर्तित कर रहा है। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो आपको एक तरह से मतलब आप बहुत समय से आप अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत समय से आप अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे, जताने की कोशिश कर रहे थे कि आप क्या हैं। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपने अब तक एक तो ये चीज़ हमेशा से फील की है कि आप क्या हैं, और लेकिन दूसरे लोग इसको मानते नहीं थे या आपको हमेशा गलत साबित करते थे, आपको हमेशा ये फील कराते थे कि आप एक ठीक व्यक्ति नहीं हैं। लेकिन आप अपनी कोशिशों में हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करते थे, हमेशा आप ये दिखाने की कोशिश करते थे, एनर्जी दिखाने की कोशिश करते थे कि आप एक बेहतरीन इंसान हैं और आपको मौके दिए जाएं। पर पता है क्या होता था? यहाँ पर आप पर ट्रस्ट करने वाले जो लोग थे वो आपसे थोड़े से सबऑर्डिनेट टाइप के, मतलब कि जो आपसे भी कमतर है, वो लोग तो आपकी पॉजिटिविटी को देख रहे होते थे। लेकिन बाकी के जो लोग जिनको ये जानना था कि हाँ आप सच में बहुत बेहतरीन इंसान है, वो कोई भी आपको नहीं देख रहा था। ठीक है, अभी तो आप इनोसेंट फेज में चल ही रहे थे, ये चीज़ दिख रही है, लेकिन इसका फायदा दूसरे लोगों को होता था। आपको पीछे करके खुद आगे हो जाना, आपको गलत साबित करके खुद पॉजिटिव बन जाना, आपको नेगेटिव साबित करके कहीं ना कहीं आपका मेंटल हेल्थ को बहुत डिस्टर्बेंस यहाँ पर दी जा रही थी। क्योंकि डेफिनेटली आप रो नहीं पाते थे, आपको लगता था जैसे आप एक भीड़ में हो जहाँ पर कोई आपको नहीं जानता है, आप एक भीड़ में का हिस्सा बने हुए हो। इस तरीके के बिहेवियर के साथ में जब आपको रखा जाता था तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें अच्छी तो नहीं लगती थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नज़र ये आ रही है कि आपके साथ आपका मतलब ठीक है, कोई आपको समझे ना समझे, आप फिर भी पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश में रहते थे। आप फिर भी अपनी इच्छाओं को, अपने कनेक्शंस को, अपनी एनर्जी को हाई रखने की कोशिश करते थे। उस बीच में किसी एक ऐसे व्यक्ति ने जो आपसे एज में भी बड़ा था और मैच्योर भी था
और जो शायद दमदार भी था, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। मतलब आप पेज ऑफ वॉन्ड्स हैं अगर, तो वो क्वीन ऑफ कॉइन्स है। मतलब कि जिसने आपकी इस सभी प्रतिभाओं को देखा, जिसने ये देखा आपके एफर्ट्स क्या हैं, जिसने ये सारी चीज़ों को देखा, और वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आया है, ठीक है। वो व्यक्ति आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं चेंज करने की बात कर रहा है। वो व्यक्ति आपका पक्ष दे रहा है। जो दूसरे लोग आपको पीछे कर देते थे, जो कहीं ना कहीं आपको गायब कर देते थे पिक्चर से, आपको वो लाइमलाइट में लेके आए। क्योंकि जब उन्होंने आपका नाम लिया, जब उन्होंने आपको कहा कि हाँ ये जो पर्सन है ना ये ठीक है, इसकी बातों में दम है और ये सही काम करते हैं, तब जाकर के लोगों को आश्चर्य हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि लोग आपको कमतर ही समझते थे, लोग आपको कमतर समझते थे। लेकिन इस व्यक्ति ने आपका पक्ष लिया। डेथ का कार्ड है। जो भी व्यक्ति है जिसने आपका पक्ष लिया है ना, वो एक ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने जिसको मे बी आपकी वजह से कोई हेल्प हुई है, आपने उसकी हेल्प की। वो भले ही बड़ा है और आप बहुत छोटे से हों, मतलब हो सकता है लोग आपको छोटा मतलब सेंस में, एज में देखते हों, आपको नॉलेज में छोटा देखते हों, या किसी तरीके से छोटा देखते हों, तो उस तरीके से आपको कोई महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन इस एक व्यक्ति के किसी एक महत्वपूर्ण काम में आपने जो सहयोग किया, या किसी और के काम में जो आपने सहयोग किया, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको काम करते हुए देख करके लोग जो समझे हैं, जो अंडरस्टैंड किए हैं, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। वो चीज़ का प्रभाव आपको नहीं पता कि मैंने क्या किया है इसके लिए, लेकिन ये इनको पता है कि आपने क्या किया है इनके लिए। और ये पर्सन बहुत समय से आपके ऊपर नज़र रखे हुए थे। ये जो पर्सन है ना, ये चुपके से, जिसमें आपको देखो पता तो है नहीं, पर ये चुपके से आपके ऊपर नज़र रखे हुए थे। और आपके ऊपर इनको ये भी लग रहा था कि कितना अच्छा इंसान है ये कितना मेहनती इंसान है, और दूसरे लोग बस इसको पीछे ढकेलते रहते हैं। वहाँ पर इन्होंने आपको सपोर्ट किया, क्योंकि इनका भी नज़र नहीं जा रहा था। क्योंकि बाकी के लोग इतने ज़्यादा चालाक थे आपके आसपास वाले, कि वो कभी भी इसकी कोशिश ही नहीं करते थे कि आप आगे बढ़ें, ऐसा कोई कोशिश नहीं करते थे। सब आप पीछे धकेल देते थे। लेकिन ये चुपके से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे काफ़ी समय से, कि आप एक ऐसे जेन्युइन पर्सन हैं जो सच में हकदार हैं सही जगह पर पहुंचने के लिए। आप हकदार हैं लोगों के, जो लोग आपकी बुराई भी करते होंगे, कुछ लोग आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोलते होंगे, तो आपको सही पहचान मिलना बहुत ज़रूरी है एक सही समय पर। वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, और वो चीज़ का पक्ष जब आपके लिए यहाँ पर लिया गया है ना, तो लोगों को जेलस हो रही है। अच्छा, ये आपके पक्ष में इसलिए भी आए हैं क्योंकि आप थोड़ा सा दुखी तो होते थे कि यार मेरा तो कोई है ही नहीं, मैं तो अकेला पर्सन हूँ, मैं कोई नहीं हूँ, मेरे लिए तो लाइफ में कुछ है भी नहीं। ये एक ऐसी सोच थी, मतलब अकेलेपन की, शून्यता की, जहाँ पर आपको बुरा लगता था। यूनिवर्स क्या करता है ना, यूनिवर्स हमेशा आपकी सुनता है, और वो चीज़ जो आपके लिए सही है और जो आपके लिए बनी है, वो आप तक पहुंचाते हैं, वो हेल्प आप तक पहुंचाते हैं। तो ये जो पर्सन है, इनकी हेल्प आप तक पहुंची है, जो ये पर्सन है इनकी सोच आप तक पहुंची है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि इनको ये महसूस होता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और इनके प्रति आपका भाव भी बदल जाए, क्योंकि आपने इनकी हेल्प की है, ये आपको तो पता है क्योंकि कोई काम था। लेकिन इन्होंने इसको इतने अच्छे से पहचान दी, इनको याद है, ये आपको नहीं पता था। इस चीज़ के बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं था। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी आश्चर्य में डालती है, ये चीज़ आपको थोड़ी सी आपको इसमें डालती है कि क्या सचमुच इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ आपके लिए किया है। तो आप इस चीज़ को लेकर के हमेशा पॉजिटिव ही सोचते रहोगे। अभी भी, आज की डेट में भी आप यही सोचोगे कि ये पर्सन अचानक से इसका दिल बहुत परिवर्तित हुआ है, ये हो सकता है सबका सरताज हो, या इसकी बातों को सुना जाता हो, ये जिसको महत्व दे दे उसको भी महत्व दिया जाएगा। तो सबको आश्चर्य इसलिए भी है क्योंकि किसी ने भी आपको महत्व नहीं दिया, और वो महत्व नहीं देने की वजह से हो सकता है कि अभी भी
कुछ आपके विरोधी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं कि आपको क्यों पहचान दी जा रही है, इसका विरोध भी कर रहे हैं। कुछ लोग वो चाहते ही नहीं है कि आपको महत्व दिया जाए, वो सीधा सीधा बाउंड्री खींच करके आपको बाहर ही रखना चाहते हैं बाउंड्री के। वो आपको इम्पॉर्टेंट बातों में, इम्पॉर्टेंट निर्णय लेने में, इम्पॉर्टेंट चीज़ों में शामिल ही नहीं करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आपको ये महसूस हो कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण इंसान हैं, क्योंकि अगर आपने ये महसूस कर लिया कि आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं तो इनका क्या होगा, ये जो आपके लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं इनका क्या होगा, ऐसी सोच इनको लग रही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि इसी वक्त जब ये चीज़ आपके लिए की जा रही है ना, उसी वक्त आपका जो सपोर्ट कर रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में ये बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अगर मैंने इस व्यक्ति को चुना है, यानी कि आपको, और दूसरे लोग जो इस पे सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब वो सवाल आप पर नहीं उठा रहे हैं, वो सवाल उन पर उठा रहे हैं, मतलब कि इस व्यक्ति पर जो जिसने आपको चुना है। तो वो चुनौती के रूप में उसको ले रहे हैं और वो इसको हड़का दिया है कि क्या आप मेरे चुनाव पर, मेरी बुद्धि पर, मेरी पोजीशन पर आप शक करना चाहेंगे? क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं गलत हूँ? क्योंकि वो गलत है कि नहीं है ये इससे मायने नहीं रखता है, ये तो तुम मुझे ही गलत साबित कर रहे हो कि मुझे बुद्धि नहीं है कि मुझे किसको चुनना है, किसको नहीं, किसका पक्ष लेना चाहिए, किसका पक्ष नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पर जो बोली गई है, तो डेफिनेटली ये जो बाउंड्री खींचने वाले लोग हैं इनका मन थोड़ा सा बुरा तो फील कर रहा है, लेकिन अभी इनको ये भी हो रहा है कि ये तो सीधी तरीके से इसका पक्ष ले रहे हैं। अब पक्ष ले तो क्यों ना लें, क्योंकि आपने तो डेथ का कार्ड वहाँ पर जो दिख रहा है वो आपने इनकी तब हेल्प की थी जब इनको किसी ने वो हेल्प नहीं दी थी, क्योंकि सबको लगता था ये तो, हम तो बड़े हैं, हम क्यों करेंगे, ये छोटा मोटा काम है, हम क्यों करेंगे। लेकिन वो छोटा मोटा पैंच किसी भी मशीन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो तो मशीन का कारीगर ही जानता है। बस इतना ही आपके लिए था कि आप जितना महत्वपूर्ण काम उसके लिए कर गए थे ना, वो छोटा काम नहीं था, वो महत्वपूर्ण काम था। ठीक है, अब ये परिवार के अंदर भी हो सकता है, इसको आप परिवार के अंदर भी देख सकते हो, ऑफिस की राजनीति के अंदर भी देख सकते हो, फ्रेंड्स में भी देख सकते हो, रिश्तेदारों में भी देख सकते हो, अपने हिसाब से इसको अपने पर्सन के साथ भी देख सकते हो। इस रीडिंग में जो दिखाया जा रहा है, तो आपकी जो एनर्जी है वो बहुत हाई लेवल पर जा चुकी है इस पूरी चीज़ को लेकर के। लेकिन इसी चीज़ को लेकर के आपको पता भी नहीं है कितनी घमासान मची हुई है आपका पक्ष लेने वाले व्यक्ति और अपोजिट लोगों में। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आपको महत्व दिया जाए। इसका कारण सिर्फ इतना है क्योंकि वो आपको अपनी बराबरी में नहीं सोच रहे। वो नहीं सोचते हैं कि आप फैमिली में भी हो तो आप उनकी बराबरी करते हो, आप ऑफिस में भी हो तो आप इस लायक हो कि आपको प्रमोशन दिया जाए, आप अगर पर्सन हो तो ये इस लायक भी नहीं हो कि आपसे ज़्यादा महत्व आपको दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है कि आपका जो पक्ष लिया गया, तो मुंह बंद करने का उनका ये रहा कि अब आप अपने आप को साबित तो करोगे। ये बात आपका पक्ष लेने वाले व्यक्ति को मालूम है, और यही डर उन लोगों को है जो आपको कभी आगे नहीं आने दे रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप क्या चीज़ हो, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके अंदर क्या क्षमता है, आप कितना ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो, आप किस तरीके की अपनी क्वालिटीज़ रखते हो, आप किस तरीके की बुद्धि रखते हो। तो जब ये जो चीज़ें होती हैं ना कि आपके बारे में लोगों को पता है कि अगर इसको एक मौका पब्लिकली दे दिया जाए, अगर इसे एक मौका साबित करने के लिए दे दिया जाए, तो ये अपने आप को ये छा जाएगा। मतलब कि आप छा जाएंगे, आप छा जाएंगे, आप लोगों के दिलों में राज करेंगे। और जो इन्होंने इतना समय लगा करके आपको दूर रखा है, इतना टाइम लगाया, और आपको जो इन्होंने इतना दूर रखा हर एक चीज़ से, वो आपको मिनटों में मिल जाएगी, मिनटों में। मतलब इनको ये डर है, जो एक्चुअली आपको दूर रखने वाले व्यक्ति है ना, उन्हें पता है कि आपका मौका देना आपको स्टार बनाने जैसा है।
आप पर ट्रस्ट लेना, आपका पक्ष लेना, आप पर ट्रस्ट करना आपको स्टार बनाने जैसा है। ये इस चीज़ से डरे हुए हैं, ये लोग जो है ना आपके आसपास, वो इस चीज़ से डरे हुए हैं। उनको लगता है कि अगर आपको इतना ज़्यादा मौका मिला, अगर आपको इस तरीके की थॉट्स मिली, तो आप इनके लिए खतरा साबित हो सकते हो। और जो पक्ष ले रहा है ना, उसको भी पता है कि ये सही व्यक्ति को पक्ष लिया है, इसने सही व्यक्ति का पक्ष लेकर के इसको जजमेंट दे दिया है, मतलब कि आपको जजमेंट दे दिया है। और एक ऐसे व्यक्ति को मौका देकर के शायद उन बेईमान लोगों से इस व्यक्ति को बचाया है और इसको जजमेंट दिया है, इसको वो दिया है जो कभी नहीं मिलने वाला था किसी और के द्वारा। हालांकि इन्हें अपने ऊपर भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है जो मैंने इसको थोड़ी समय तक इग्नोर किया या बहुत समय तक इग्नोर किया है, क्योंकि इनका इग्नोरेंस भी यहाँ पर रहा है। लेकिन ये जब जैसे बहुत समय से तो मन ही मन में सोचते थे आपके लिए, लेकिन कभी कोई चीज़ ऐसी मिल ही नहीं जिसको लेकर के ये बोल पाते। तो अब शायद ऐसा कोई मौका मिला है जहाँ पर ये आपका पक्ष ले रहे हैं, और ये जो पक्ष लिया है इन्होंने बहुत मजबूती के साथ में आपका थॉट प्रोसेस को, आपके साइड को लेकर के ये दिखाया है कि आप कितने अच्छे इंसान साबित हो सकते हैं। दूसरे लोगों के मन में जो डर है वो भी उनके चेहरे पर साफ साफ नज़र आता है, लेकिन इससे कोई फ़र्क आपके पक्ष लेने वाले व्यक्ति को नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि आपके साथ में वो किस तरीके की सिचुएशन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ और कार्ड्स के थ्रू भी हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इस सिचुएशन में जब पक्ष लिया गया है तो क्या निकल के आ रहा है। देखिए यहाँ पर है टोटैलिटी का कार्ड, यहाँ पर आ गया है थंडरबोल्ट, और एंड यहाँ पर है मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड। हम सिर्फ 3 ही कार्ड जब यहाँ लेते हैं दूसरे डेक से। एग्जॉस्शन का कार्ड है, डेफिनेटली आपको लेकर के एग्जॉस्ट, आप भी शायद एग्जॉस्ट तो हो गए थे, आपको आपकी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी कि यहाँ तो मेरा अब कुछ होने वाला नहीं है, और शायद मैं इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के बाद भी ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए मजबूर हूँ। तो ये जो चीज़ आपके मन में फील आई थी, आज वो फील ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपकी एनर्जी को ही शिफ्ट कर दिया है। इसने आपकी सिचुएशन, आपकी हस्ती को ही बदल दिया है। आपका पक्ष लेकर के इस व्यक्ति ने आपको वहाँ पहुँचा दिया है जहाँ पर आप सोच सकते थे। आपकी हस्ती बदल दी है इन्होंने, पॉजिटिविटी हो गई है आपके अंदर, और ये पॉजिटिविटी आपको दूर तक दिखाई देगी। और वो जो लोग थे वो इस समय कुछ नहीं कर पा रहे। थंडरबोल्ट का कार्ड है, कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि अगर मैंने ज़्यादा विरोध किया तो मैं भी इनकी नज़रों में चढ़ जाऊंगा। विरोधी व्यक्ति भी इनका विरोध नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि अगर इनका विरोध ज़्यादा किया तो इनके जो विरोधी लोग हैं उनके भी दिमाग, दिल, मतलब वो कहीं ना कहीं वो समझ जाएंगे कि ये ठीक व्यक्ति नहीं है। तो अपने आप को साइड में करते हुए, बचते बचाते ये चीज़ कर रहे हैं। लेकिन उनको अब समझ आ गया है कि अब ये जो मौका आपको मिलने वाला है, जो आपका पक्ष ले करके आपको मजबूत किया जा रहा है, यहाँ आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुँचने वाले हो, धीरे धीरे ही सही, जहाँ आप एक ऐसी जगह पहुँचोगे जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी हुई थी, पर ये लोग उसमें अड़चन डाल रहे थे। बाकी के जो विरोधी लोग हैं वो आपके लाइफ में अड़चन डाल रहे थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़ें, कि आप पॉजिटिव हों, या आप लोगों के सामने आए, या आपकी सच्चाई लोगों के सामने आए, क्योंकि उन्हें पता है कि ये आपका आना, सामने आना, इनके लिए तो शायद हर मौका ख़त्म कर देने जैसा है। तो वो ये फील करते हुए इस चीज़ पर वर्क नहीं कर पा रहे थे। पर अभी फ़िलहाल ये जो हो रहा है ना आपके साथ में, वो सिचुएशन आपको पॉजिटिविटी से भरने वाली है। वो सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा अच्छाइयों से भर देने वाली है। यहाँ पर एंजलिक गाइडेंस अब हम देख लेते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, क्या गाइडेंस है? एंजल्स गाइडेंस क्या है आपकी तरफ से?
सो यहाँ पर है प्रोटेक्शन का कार्ड। देखिए सबसे पहला आपको प्रोटेक्शन का कार्ड है, द पाथ का कार्ड है, एंड वन मोर कार्ड दैट इज द सेल्फ रिफ्लेक्शन। देखो आपने अपने ऊपर, एंड चेंज का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। डेफिनेटली आपके मन में आप परिवर्तन तो है ही, ये जो परिवर्तन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये यहाँ पर दिख रहा है आपको यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, क्योंकि यूनिवर्स जब चाहता है ना तो चुटकी बजाते ही सब ठीक कर देता है। कोई ये सोचे कि कोई और व्यक्ति आपकी लाइफ को कम ज़्यादा कर सकता है, कोई और व्यक्ति आपकी लाइफ को परेशान कर सकता है, तो कोई व्यक्ति आपकी लाइफ को परेशान नहीं कर सकता है। जब यूनिवर्स चाहेगा तो सब ठीक कर सकता है। आपको अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकता है। आपको ऐसा द पाथ का कार्ड है ना, तो डेफिनेटली आप मेहनती इंसान है, तो मेहनत वाले इंसान को पाथ मिल ही जाता है, वो ही जीतता है जो मेहनती होता है। ठीक है, नंबर 8। और डेफिनेटली आप इस तरीके की सिचुएशन को फील कर पाओगे। आप ये बात भी जान के रखो कि सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको दिखा रहा है जो आप हो वैसे ही आपका जो साथ देने वाले लोग हैं वो भी उसी तरीके के आपके साथ हैं। आप भले ही उनसे कितना ही दूर हैं पर वो आपका हाथ थाम करके रखे हैं, और जो आपको आगे बढ़ा रहे हैं, आपको पक्ष ले रहे हैं, आपका हाथ थाम के रखा हुआ है उन्होंने इस तरीके से। अब वो जानते हैं कि ये मौका कितना इम्पोर्टेंट है, आपका पक्ष लेना कितना इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आप आगे बढ़ सको, आप तारा हो सितारा हो, चमक सको। ठीक है, सो ये रीडिंग है, आप इस पे रीडिंग पे क्लेम कर सकते हैं। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप अपना कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, किसी भी चीज़ के लिए आप आ सकते हैं। वास्तु करवा सकते हैं, कुंडली दिखवा सकते हैं, न्यूमरोलॉजी के लिए भी आ सकते हैं। आपको रिपोर्ट मिल जाएगी आपकी प्रेडिक्शन की, और आप अपना टैरो कार्ड करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एनर्जाइज क्रिस्टल्स चाहते हैं, ब्रेसलेट्स चाहते हैं, और कोई डेकोर आइटम चाहते हैं अपने लिए, तो अपने घर के लिए, अपने डेस्क के लिए, अपने ऑफिस के लिए, तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको मिल जाएंगे वो अपने सारे आइटम्स, सर्टिफाइड और एनर्जाइज आइटम्स। ओके, एंड साथ ही साथ में एक और भी यहाँ पर चीज़ है कि आप तक पहुँचेंगे वो बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से उसको पैकिंग किया जाएगा। इवन यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स आप मुझे व्हाट्सएप चैनल पर अगर मेरे आप फॉलो करेंगे तो वहाँ पर भी आपको उसका फ़ोटोज़ वगैरह मिल जाएंगे, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का। और आपको पता चलेगा कि आपको क्या लेना है, क्रिस्टल्स वगैरह में किस तरीके की चीज़ें आप तक पहुँचेंगी। और ऑफ़र ये है कि आप जब उसे अनबॉक्स करेंगे और वो बिल्कुल जैसा आपको चाहिए था वैसा ही होगा। अगर वो किसी भी तरीके का टूट फूट होता है, किसी भी तरीके की चीज़ ब्रोकन मिलती है आपको, तो वो रिप्लेस की जाएगी। ठीक है, तो आप इसके अगर आप चाहते हैं तो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पर फॉलो कर लीजिए, और व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर लीजिए, और व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करके आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टचेबल 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।